everybody, I'm back with something very new. आज एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगा सब कुछ। आज एक्चुअली क्या है ना, मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे में जो भी कुछ होने वाला है, बहुत सारे मेरे आर्टिस्ट दोस्त आ रहे हैं, पार्टी होने वाली है, सब कुछ आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा एंड बी देयर विद मी। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मज़ा आएगा। हाँ जी, क्या दिखा रही हैं आप? ये है बर्थडे स्पेशल कप केक्स। कप केक्स, अरे बाबा, वो हमारे न्यूली बने हुए प्रोड्यूसर साहब के। कैमरा चल रहा है। ये है वो ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे 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 ये देखिए, मेरे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। हेलो बोल दो मम्मी। हेलो हेलो, हाय। हेलो बोले पापा। हेलो हेलो। तुमने मेरे नाम का कपकेक खा रहे हो तुम? वेरी गुड। ये कुछ इस तरह का माहौल है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट करूंगा। ये सब कुछ भर चुका होगा पूरा का पूरा। मैं भी? आपने भी मेरे नाम का लिया है? अरे उल्टा, ये तो नाम ऐसे होगा, ट्विंग ट्विंग। और आपने क्या किया है? हेलो, केक के बाजू में नहीं लगाने ओहो, वाले। क्या कपकेक लिया आपने भी? नहीं, अभी लेग्स मार आप तो खुद ही कपकेक लग रही हैं। विद मैगी नूडल्स। हमारा बार सज चुका है। यहाँ मेरे दोस्त आएंगे और दबा के दारू पी जाएगी। और ये हमारे दोस्त हैं जो कि सर्व करेंगे सबको। हेलो बोल दीजिए आप प्लीज़ ज़रा। थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के जो कमरे होते हैं वो थोड़े। ये मेरी माता श्री हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और आज मेरा जन्मदिन है। तो इनसे बड़ा कौन हो सकता है दुनिया में? शी इज़ द बेस्ट। दुनिया की सबसे प्यारी माँ। एक्चुअली सारी माएँ अच्छी होती हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत प्यारी है, बहुत सीधी सी है, बहुत मासूम सी है। देखो ना कितनी क्यूट है। हाँ तो मम्मी, एक बार बताओ ज़रा, मेरे बारे में कुछ बताओ ना दर्शकों को, कि मैं पैदा हुआ था, क्या था, कैसा था, लुच्चा लफंगा था, क्या था, मतलब बताओ। नहीं, पहले तो जैसे मैं एडमिट हुई, पेन हुए मेरे, तो एडमिट किया डॉक्टर ने। तो बेचारी इतनी जूझने लगी, 2-3 घंटे हो गए, लेकिन ये बाहर आने का नाम ही नहीं। सब तरह के करने के बाद फिर वो बोले सब लोग इसका मतलब ये कि पैदा होने से पहले सबको परेशान कर, पैदाइशी परेशानी आती है। क्योंकि फिर डॉक्टर दादा ने जो है ना, बड़ी डॉक्टर थी, तो दादा की सब पहचान के थे ना डॉक्टर। तो फिर उसी दादा को दिखाओ ज़रा। दादा भी बैठे हैं बाजू में। दादा पे भी जाएंगे अभी। पहले दादी पे जाएंगे। जो लखनऊ की सबसे बड़ी डॉक्टर थी, उसको बुलाया पापा ने। उसकी फीस भी बहुत थी, लेकिन पापा की याद करती थी। उधर सब चेकअप किया, बोले बच्चा जो है ना वो बिल्कुल है, लेकिन बहुत हैवी है, आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक ऐसा था जैसे बहुत चारपाई जैसी, जिसमें इतने यहाँ से लेके आधी थी वो चारपाई थी। उसमें चारों तरह के बांधने के, जैसे ऑपरेशन करते हैं ना तो पैर वैर बांधते हैं ना, जो जिसका ऑपरेशन होता है, जैसे मेरा ऑपरेशन हो तो पैर वैर सब बांधते हैं, ताकि हाथ पैर ना चले वो बेहोश करने के बाद। तो इसलिए सेफ्टी के लिए। अच्छा ये बताओ, मैं नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या मैं सिजेरियन था? सिजेरियन था। अच्छा एक चीज़ बताओ, पहले ये बताओ कि मैं कैसा था अस्पताल में? हैवी हुआ था, स्लिम ट्रिम हुआ था? स्लिम ट्रिम तो सवाल ही नहीं। 11 पाउंड के। 11 पाउंड का? 11 पाउंड के। तो डॉक्टर बोली थी कि देखिए आपने इतना खाया, इतना मतलब आपकी सेवा हुई है, इतना सब कुछ खाया पिया है, तब आप ऐसा करिएगा, आप सेकंड बेबी हो या जो भी हो, तो आप पहले उसको पैदा करिए, फिर बाद में हेल्दी करिए। मतलब मेरे टाइम पे मम्मी ने इतना ज़्यादा खा लिया था, इतने बादाम पता नहीं क्या। अरे अम्मा सुबह से पीछे लगी रहती, कभी बादाम भिगो दिए, अम्मा मतलब मेरी दादी दे रही हैं, कभी वो दे रही हैं, ये खाओ। मैंने अम्मा मैं बहुत खाती नहीं थी ज़्यादा। तो मैं एक्चुअली ये उस वक्त की बात है जब मैं 11 पाउंड का हुआ था, और 11 पाउंड का मतलब उस हॉस्पिटल में रिकॉर्ड था, है ना मम्मी? ले गई थी तो और सबको दिखाने एक नर्स आ गई, तो अम्मा चिढ़ गई बहुत बुरी। अम्मा बोली, अम्मा बाद में आई जब इसको ले गए, मैं कहाँ है बच्चा, कहाँ है? अम्मा बोली
तो मेरे को ध्यान नहीं देती हूँ। मैंने कि मुझे, मैं तो बेहोश सी थी ना, और पूरी तरह होश नहीं आया था मेरे को, एनेस्थीसिया दिया था ना, हाँ तो पूरी तरह होश नहीं था मेरे को। तो अम्मा बोली कि तुम कैसे बच्चे को ले गई। अम्मा उसके पीछे पीछे जाती थी, इसको ले जाती थी नहलाने के लिए, बच्चा ना बदल दे, बच्चा ना बदल दे, क्योंकि मैं एक्चुअली बड़ा खूबसूरत सा बच्चा हुआ करता था। क्या लेटरिन में जाती थी ना अम्मा, उसको लेके बगल में दबा के। अच्छा, मतलब टॉयलेट में भी मेरे को लेके जाती थी? नहीं टॉयलेट में ले जाती है तो पीछे में जाती है, मुझसे कहती थी तुम्हारी सास को किसी का भरोसा नहीं है। मैंने कहा बच्चे के लिए भरोसा नहीं करती। असल में उन्होंने कान में एक बात पढ़ी थी कि बदल दिए, बच्चे चेंज हो गए, बच्चे बदल दिए जाते हैं, तो और भी डर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल। और पहले के टाइम पे ये होता था कि बच्चे बदल, अभी तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी, फैसिलिटीज़ आ चुकी है, और पहले के टाइम पे ना बच्चे बदल दिए जाते थे। जो बच्चा अगर गुड लुकिंग हेल्दी होता था मेरे जैसा, तो वो बदलने के काफ़ी चांसेस थे, लेकिन मैं बदला नहीं, क्योंकि मेरी शक्ल मिलने लगी धीरे धीरे मम्मी से, तो एहसास हो गया कि मैं इन्हीं की औलाद हूँ। हाँ बिल्कुल कॉपी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सब कहते एकदम कॉपी अपनी माँ की। मेरी माँ की शक्लें, मेरा कहते हैं ना कि बेटे को हमेशा मम्मी के ऊपर जाना चाहिए और बेटी को हमेशा डैडी के ऊपर। तो मैं मम्मी के ऊपर गया हूँ, शायद इसीलिए लकी हूँ, और लकी कितना हूँ आप जानते हैं अच्छी तरह से। और ये शैतानियाँ क्या करते थे मम्मी? सब देखने आते थे। शैतानियाँ क्या करते थे? अरे तुम लोग तो ऐसे जरा घुमाइए कैमरा। ये संत है और इनके सारे भक्त हैं। नहीं नहीं, ये संत नहीं है, हम इनकी शैतानियाँ सुनते बैठे हैं। ये भक्त नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि राज बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या किया था हमने, ऐसी कौन सी गलती करी थी हमने कि हम पे ये थोपा गया। देखा, इनको लग रहा है गलती है ना। आप लोग जानते हैं ना मैं कितना प्यारा हूँ। खैर एनीवेज, हाँ मम्मी, और मतलब बचपन में मम्मी ने मेरे को इतना धोया है ना, मतलब आई मीन निशाने लगा लगा के मारा है मेरे को। एक बार तो मुझे याद है कि मैं दूध नहीं पीता था बचपन में, तो मैं किसी पेड़ के पीछे जाके छुप गया, और वो पेड़ कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 मीटर दूर होगा। मम्मी ने जो यहाँ से पत्थर उठा के निशाना लगाया, सीधे ढम करके यहाँ लगा मेरे को, मतलब मेरे को सारे तारे नजर आ गए थे उस वक्त। छत के ऊपर छत थी, तो वो थोड़ा छोटी थी, तो ये उस पर लेट गया, छुप गया जाके छत पर। तो अम्मा बोली पता नहीं क्या गया, उनको ये डर लगता था छत से गिरना पड़े, अरे ऐसा मत करो, वो मत, बहुत अम्मा घबरा गई। मैंने कहीं नहीं गया, मैंने उसका पैर देखा, पूरी तरह ढक गया, लेकिन फिर भी उसका छोटा पैर लेकर आया। मैं डंडा लेके गई, डंडा लेके जो धोया है ना मेरे को। सीढ़ी लगी थी, सीढ़ी पर चढ़ते ही मैंने मारा। सबसे ज्यादा जो मेरे को पता है किसने मारा है, कैमरा को आइए। ये एक्चुअली पापा ने मेरे को इतना मारा है कि पूछो मत। लेकिन फिर भी क्या है कि एक्चुअली पापा ने अब जो हम लोगों को परवरिश दी है ना, वो बहुत एक क्लास परवरिश दी है, कमाल की परवरिश दी है। जो भी चीज़ चाहिए होती थी ना, हमें किसी चीज़ की क्राइसिस नहीं रही लाइफ में आज तक होता ना। लेकिन सबसे शैतान, सबसे हरामखोर अगर कोई बच्चा था, चार भाई बहन हम लोग, उसमें मैं था जिसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, बहुत पिटा है, क्योंकि क्या क्या शैतानियाँ की है मैं बता भी नहीं सकता। अगर मैं पूरी बताने जाऊँगा तो कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे का ब्लॉग बन जाएगा, इसीलिए मैं चाहता नहीं कि आप लोग इतना ज़्यादा पकाऊँ। तो और एक खेलता था उससे, कंचे भी खेले मैंने बाबा बहुत, और कंचे में कंचे डाल दिए। और ये जो पापा है ना मेरे, इन्होंने सारे के सारे कंचे मैंने जमा किए थे, जीत के तरह इन्होंने नाली में बहा दिए थे। नाली में, कुएं में डाल दिए, कुएं में बहा दिए थे। मतलब अच्छा मम्मी, वो कॉमिक्स बुक भी ऐसे कुछ मैंने सुना, जितनी कॉमिक बुक थी सब हमारे आती थी, सारे इसके दोस्त और टीना की सहेलियाँ एक एक लेके बैठ जाती। अम्मा बोली थी, और ये सब लाते थे जितनी बच्चों की आती है ना। कोई भी हमारे ऐसी मर्जी नहीं थे जो इनको किराए पे 10, ये कहता था पापा क्यों खरीदते हैं, 10 पैसे लेता था एक दिन के। तो ये बोलते थे नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम दूसरे बच्चों को ऐसा ही क्या करता था कि बाप बेटा तुम फ्री में पढ़ोगे। नहीं, क्या होता था कि मेरे पास सबसे बड़ा कलेक्शन था कॉमिक्स का, एक से एक कॉमिक्स थी, सब थे जितने कॉमिक्स तो निकलते सब बच्चे आके फ्री में पढ़ के ना फाड़ के ले आते थे। तो मैंने फिर क्या किया था, एक टाइम पे मैंने बिजनेस बना लिया था, मैंने उसका किराया लगा दिया। मैंने बोला 25 पैसे पर कॉमिक। पैसा ही पैसा होगा। उस पर बहुत पिटाई हुई थी। तो 25 पैसे कॉमिक लेके जाते थे, उस पर मेरे को उस पर भी इन्होंने धोया था कि यार तुम बिजनेस कर रहे हो यहाँ पे, तो बिजनेस कर रहे हो, सब बच्चों को दो, ये विच कहते इज हैं एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन क्या करूँ मैं, बचपन से ऐसा था थोड़ा सा। अच्छा बिस्किट आते थे तो पापा ऐसे नहीं लेते थे कि जो रास्ते में नहीं जाते, वहाँ से टाउन से लाते थे इन लोगों के लिए, जो स्पेशल दुकान थी बिस्किट की, उससे बिस्किट आते थे इनके। तो भगवान की दुआ से कोई कमी नहीं रही, माँ बाप का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो सारे स्टेज डांस के लिए। हाँ यार स्टेज पर नाम हुआ,
नाम भी है ना, चढ़ गया जाके स्टेज पे अपना अमित पचौरी। लड़कियां ऐसी चिल्लाती थी अमित पचौरी अमित पचौरी। अरे मम्मी ये सब बातें मत करो, लड़कियों की बातें मत करो। मम्मी आपके जो पड़ोसी रहते थे चॉकलेट फेंक के मारती थी ना लड़कियां, मैंने ऐसे सुना है। चॉकलेट के इतने बड़े बड़े पैकेट आते थे। एक लड़की मम्मी मम्मी नाम मत लो। अरे व्लॉग चल रहा है, नाम मत लो किसी लड़की का, प्लीज भगवान के लिए किसी लड़की का नाम मत लेना। वो तो कोई चीज़ नहीं खाती थी मम्मी सारी लड़कियां आ जाएंगी। और खाली इसके लिए नहीं, मेरे को भी बहुत प्यार करती थी। अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली प्लीज यार मम्मी ये सब बातें मत बताओ, लड़कियों वाली बातें मत बताओ। गलियों में कितनी थी? बहुत थी, को कितना मजा आ रहा है पूरा मोहल्ला कितनी मोहल्ला गलियों में था। कितनी थी? बहुत सब पूरा है ना? बिट्टू ऐसे कितने क्रॉस कर लिया आपने? 1000 क्या गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत ही हर शरीफ जाति आदमी हूँ, प्रजाति। मेरी शराफत की चर्चे तो मिटते हैं। शरीफ आदमी है, बस 2000 थे। ये जो कैमरा पकड़े हुए ना, ये मेरा बेटा है जो बोल रहा है, सोचो कितना कमीना है। ये ग्रुप 5000 बहुत शरीफ है। गलियों गलियों में इनके चर्चे और साथ में बच्चे भी गए है। हैं। जो रोड में मिलती नहीं जब हम गलियों से निकलते हैं तो बच्चे अब्बू अब्बू नहीं सॉरी मामू मामू बोला। बहुत शो किए हैं इससे शो किए हैं, बहुत किए। और धीरे नहीं मैं बचपन में क्या था, डांस का बहुत शौक था मेरे को डांस बचपन भी से। बहुत मैं बहुत कोई एक्स्ट्रा लेकिन हाँ डांस कर लेता था, तो मेरे को डांस के लिए ना लोग लेके जाते थे अपने साथ। हाँ। जैसे फेट वेट एक्चुअली मेले लगते थे छोटे छोटे, तो वहाँ पे मेरे को डांस कराने के लिए ले जाते थे। और दूसरा क्या, मेरे को इतना शौक था कि अगर सामने से शादी बारात वारात भी कोई निकल रही होती थी ना, तो मैं उस पर डांस करता करता वो बारात को दूल्हे को वहाँ तक ले छोड़ के जाते आता थे, था। इसको ले जाते थे साथ में। तो ये इनको अच्छा नहीं लगता था, ये कहते क्या तुम यही करोगे पढ़ाई लिखाई। इनको सबसे पापा बड़ी शुरू चीज़ से पढ़ाई। पापा शुरू से बोलते थे क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मैं एक नंबर का डफर था। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। तो नहीं डफर तो नहीं थे, इंटेलिजेंट तो माँ बहुत को तो हर बच्चा नहीं अच्छे नहीं लगता बहुत है। हर जल्दी जो भी हर चीज़ याद हो बस जाती। हैंडराइटिंग समझ मैं में आती। बैक बेंचर था एक्चुअली पढ़ाई में, लेकिन क्या है कि मैं बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसकी वजह से मेरे को इतनी डांट पड़ती थी। पापा ने मेरे कितने सारे व्यापार खोले थे, ये पानी पूरी वाला बनेगा, ये क्या बोलते हैं घास काटेगा, ये कपड़े गाड़ियाँ धोएगा, मतलब ये सब व्यापार मेरे लिए बना के रखे हुए थे कि ये कुछ नहीं कर सकता बच्चा लाइफ में। और आज भगवान की दुआ और अम्मा तो से कभी बताती और आपकी दुआ से आज मैं थोड़ा बहुत कुछ तो कर ही अम्मा लिया। कितनी झूठ बोलती थी। सुनो अम्मा कितनी झूठ बोलती थी। ये खेलने गया मैदान में, खेलने गया, कहा गुड्डू का आते ही पूछते थे गुड्डू कहाँ है, तो अम्मा बोलती अभी तो यहीं था वो, तुम तो यही बोलोगी यहीं बैठा था। अम्मा मतलब मेरी दादी, एक्चुअली वो अभी तो नहीं है, 93 की एज पे उनकी डेथ हुई है, बहुत मुझे रोती छोड़ के थी, चली ये गई। पिटता तो था, रोती थी। वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा बायस थी ना कि मतलब वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, इतना ज़्यादा कहते हैं ना प्योर प्यार जिसके लिए बायस लव जो होता है, वो उन्होंने मेरे से किया था और मैंने भी उनसे किया था। आज भी मैं उनको मिस करता हूँ। खैर अब 93 क्या बोलूँ मैं, एनीवेज अम्मा की बड़ी याद जान आती है। थी। हाँ। और चलो। ये मारते थे ना, हमेशा कहती थी यहीं तो था, ये बोल तुम तो यहीं बोलोगी यहीं बैठा था। और ये बोले मैं देख लूँगा तुम मत चिंता करो। ये सीधे वहाँ जाते थे जहाँ आम के पेड़ लगे थे, ये मेरे लिए लाता था, कभी आम तोड़ के लाता है, यानी बड़ी खुश होता था कि मैं माँ के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा ये सांप भी पकड़ के लाते थे? हाँ नागिन सांप- पकड़ी थी ना मैंने। ये सांप पकड़ लिया हाथ में। बेटा ये नागिन के सपोले भी निकले हैं। तो एनीवेज अभी पापा के ऊपर जाते हैं। पापा अब उस लंबे इंटरव्यू के बाद मैं आप लोगों को मिलाता हूँ अपने इंस्पिरेशन, मेरे डैडी, जिनकी वजह से मैं इंस्पायर होके मार खा के आगे आके कुछ करा है मैंने ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत जो भी किया हुआ है। पापा ज़रा लेकिन इन्होंने कभी नहीं मेंशन किया कि मेरी पिटाई भी बहुत है। मेरी बहुत पिटाई हुई है पापा, कितना पीटा है आपने मुझे पता है, सबसे ज़्यादा यही पीटा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने पीटा नहीं होता तो आज शायद मैं ये होता ही नहीं। यहाँ मतलब 40 लाख वाला काम नहीं होता। मम्मी हाँ। नहीं था। अबे अंग्रेज़ों में अगर बच्चों को पीटते हैं माँ बाप तो बच्चे उनको सू कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली पता है क्या होता है, जब तक अगर माँ बाप की आपने मार नहीं खाई है ना, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरा यही मानना है। तो मैं थोड़ा भी जो सक्सेसफुल हुआ हूँ ना, ये इनकी मार की वजह से हुआ हूँ। बहुत मारा है इन्होंने मुझे, बहुत। आई एम वेरी हार्ड हिटर। हैं? बोल रहे आई एम वेरी हार्ड हिटर, सुना? मतलब स्टिल ही इज़ अ हिटलर एक्चुअली, बट आई लव हिम। क्या करूँ, मजबूरी पढ़ाई के है, मामले में मजबूरी वैसे है। कोई चीज़ पापा कुछ बोलना चाहेंगे मेरे बारे में? ज़रा बर्थडे आज मेरा, यहाँ पे इधर तो देखिए कैमरे में, इसमें देख के बात करिए। टाइम बढ़ता गया, स्टेक्स बढ़ते गए और तो पास बहुत लोग- है। हाँ। लोगों का इंटरेस्ट अमित पचौरी में बढ़ता गया।
from door to door. The fantastic popularity and rarely seen nowadays. This is nowadays rarely seen such popularity. What is more alarming that if this is the speed of the boat, then where the boat will go? वाह क्या बात है, क्या बात बोली, क्या बात बोली। तो खाना आ गया है, खाना भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ये स्क्रीन लगी, दिखाओ जरा लग। ये स्क्रीन लगी है, इस पे गाने वाने गाए जाएंगे, मस्ती की जाएगी। यहाँ पे डीजे है, थोड़ा धमाल होगा, म्यूजिक होगा। अभी ये जगह जो आप देख रहे हो ये पूरी भर जाएगी, उसके बाद हम और आप मिलके बहुत मस्ती करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय। एक एक करके भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अच्छा, सबसे ओके। आपको मिलाएंगे। मिलाएगी ना? हाँ, आज आप ब्लॉगिंग करेंगे ना, क्योंकि बर्थडे मेरा है तो मैं थोड़ी ब्लॉगिंग करूंगा आज। आप मेन किरदार रहोगे ब्लॉग। मेन किरदार, असरदार किरदार। हाँ। वाह, आ गए मेरे ट्रेनर सुशील। वेलकम वेलकम वेलकम। शर्ट आज तो शर्ट ही है। इसका पेट नहीं निकल सकता। My hottest babe in town। ऊपर से नीचे में कपड़े दिखाई जरा, आराम से। गले लग नहीं आता। पैर चुके नहीं होते। अरे एक मिनट, मेरे को सब मौका तो दो। आपको एक साइकिल को मौका नहीं मिलेगा। ये देखो, अरे मास्क सर उतारो। से राइट लेके सामने देखो मैं आपको राइट लेके हेलो बोल दो। हाय। ये मेरा भाई है, इवन के ऑपोजिट भाई है, like handsome भाई है। 20 मिनट की ड्राइव। अपना खानदान ऐसे ही एकदम सुपर हिट टाइप्स। मेरे भाई को हजार लाख मुबारकबाद। ये मेरा हीरो आ गया, हीरो। यू आर माय हीरो। आज मेरे भाई का बर्थडे है। भगवान करे सारी दुनिया जहां की खुशियां मिले मेरे भाई को। दत्ता साहब हमारे प्रोड्यूसर जी, हमारे डायरेक्टर, हमारे सब कुछ। ये हमारा दत्ता साहब है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहीं पे मेरे प्रीमाइसेस में रहता है। दत्ता साहब बड़े आदमी हैं भाई। ग्रेट पर्सन। क्यों ना पहले यहाँ पे? हाँ, एक बार आया था मैं, फिर भी भटका हुआ। थैंक यू। ये सचिन सर है, हमारे डायरेक्टर है। हेलो जी, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? पारस जी मेरे राइटर हैं, और ये सिनेमेटोग्राफर हमारे खुदा। आइए सर अंदर। अरे ऐसा नहीं, आइए सर। निकला हुआ था 6:45 का, और मलाड से यहाँ तक आने में अभी। ट्रैफिक और ये फूलों के बीच में ऐसे। ओ क्या आइटम निकला अंदर बाबा। ये हमें धोखा दिया गया था क्या? माँ बन के। ओ माय गॉड, माँ के पीछे ये चेहरा छुपा हुआ था। मुझे पता है क्या हालत है ट्रैफिक की। चलेगा ना हमारी हालत है। हाँ, नाम है। कैसे सुपर हिट। अरे गलती करती ना, तू गाड़ी से उतर जाती, ट्रैफिक वहीं खाली हो जाती। अबे बाबू, पाजी से मिलाओ, पाजी हेलो बोलो, पाजी प्लीज हेलो बोलो। He's my favorite guy। Happy 16। अबे आ जाओ। हाँ प्लीज कम आ जाओ। ये मेरी क्रिएटिव डायरेक्टर है। अरे गले मिलो। फूलो नहीं फलो फूलो बोल रहे फूलो। अरे भाई हेलो बोल दो जरा। वेरी हैप्पी बर्थडे मेरा बड़ा भाई। दो दाढ़ियाँ जब मिलती है तो यही होता है।